जय श्री राम ट्रेडर्स। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप इंट्राडे करते हो चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। इस एक स्ट्रेटजी को यूज करके हजारों ट्रेडर ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया और वो रेगुलर अपने प्रॉफिट के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको मार्केट के ट्रेंड्स को ये बता देता है कि किस लेवल तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होगा और किस लेवल से मार्केट का ट्रेंड पूरा ही रिवर्स हो जाएगा। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि मार्केट के अंदर जब एक बढ़िया सा अप ट्रेंड चल रहा होता है और जिस जगह पर आप एंट्री बनाते हो मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है, और जब मार्केट रिवर्स करता है अब आपको लगता है कि मार्केट अब तो गिरने वाला है। जैसे आप वहां पर अपनी सेकंड एंट्री बनाते हो मार्केट वहीं से फिर से अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आज हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो क्या स्ट्रेटेजीज है, मैं आपको ट्रेड के सेटअप भी दूंगा, किस जगह पर आपको ट्रेड प्लान करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्रिप्टो चार्ट्स के ऊपर। इंडियन मार्केट के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना दी हैं, आई थिंक वो इनफ है। अब हम डेली वाइज कुछ ना कुछ क्रिप्टो के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप इंडियन मार्केट के अलावा जो बाकी ट्रेडिंग की मार्केट्स है उसके अंदर भी ट्रेडिंग करना सीख जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सोलाना का चार्ट खोला हुआ है। सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन इथेरियम है, ऐसे सोलाना काफी अच्छे लेवल पे आता है। अगर आप इसको गूगल पे स्टडी करोगे आपको उसके ऊपर काफी सारे प्लस पॉइंट मिल जाएंगे। मैं अपनी खुद की आपको ट्रेड्स बताऊंगा कि मैंने प्रीवियस वीक कितनी ट्रेड्स प्लान करी और मैंने किस तरीके से वहां पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे मैंने 5 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है और मैंने यहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ कर रखी है वर्टिकल, है ना। हम लोग स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ करते हैं। अभी वर्टिकल लाइन का क्या फंडा होता है, वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जस्ट मिनट में एक नीचे वाला हटा दो बारी, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाता है, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, आप कभी देखें ना कि मार्केट के अंदर जब कभी अप ट्रेंड आएगा ना वो बिल्कुल सीधा नहीं आता, वो एक मोमेंटम देता हो जाता है, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। वो एक मतलब एक टेढ़ी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड काम करता है। अभी मैक्सिमम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है, और मजा क्यों भी ना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे होता है ना, उतना शायद आप पूरे वीक के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे जितना आपको इस एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर मैंने अपनी ट्रेड कैसे प्लान करी और मार्केट के 90% रिटेलर्स कहां गलती कर रहे हैं आइए जानते हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यू, मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, एक मार्केट ने स्विंग लिया, फिर मार्केट नीचे आया, है ना, फिर मार्केट ने स्विंग लिया। इस तरीके से मार्केट एक स्विंग लेता हुआ इस तरीके से मार्केट ऊपर आता आता यहां तक मार्केट आया, और यहीं से आप देखोगे मार्केट इतनी फास्टली नीचे गिर गया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या कि कोई बड़ा ऑपरेटर मार्केट में है, नो डाउट वो बिल्कुल प्रेजेंट है। सेकंड, जो लॉजिकल जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो सबसे सिंपल बेसिक रूल है, फाइंड द स्टॉप लॉस एंड ट्रेड लाइक एन ऑपरेटर। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस देखो किस जगह पर क्रिएट हो रहे हैं, और मार्केट के अंदर ऑपरेटर माइंडसेट को समझो कि वो किस जगह पर अपनी एंट्री को प्लान कर रहा होगा। अभी जब इस तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क करती है तो सभी को दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन आजकल कॉमन है। अब जब बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा ना, तो हर रिटेलर को यही लगता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है अब तो बाय कर लो, ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है अब तो बाय कर लो, ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है अब तो बाय कर लो। तो जो चीज हर किसी को दिख रही है दोस्तों, वो चीज मार्केट में परफेक्टली काम नहीं करती। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरीके से मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड साइड का, मार्केट एक मोमेंटम देता है ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो भी लोग जो भी यहाँ पे बाय करके गया होगा, जो भी यहाँ बाय करके गया होगा, ये जिसने भी इस लेवल पर बाय किया होगा, उन सभी के स्टॉप लॉस दोस्तों कहाँ होंगे, आप मुझे कमेंट में बताना है, वैसे आपको मैं बता देता हूं। उन सभी के स्टॉप लॉस होंगे दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो मार्केट को फ्रेश स्टॉप लॉस हो कहां मिल रहे हैं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, सभी का फंडामेंटल सेम रहता है। मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर मार्केट को करंट टाइम के अंदर स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां मार्केट को करंट टाइम के अंदर स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। अब एक बार ट्रेंड लाइन को दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा। अब ट्रेंड लाइन में तरीके से ड्रॉ करने ये नहीं है कि आप कोई भी कैंडल को ट्रेंड लाइन के अंदर काउंट कर लोगे। हमने हमेशा कैंडल्स की विग्स को, विग्स क्या होती है, जैसे ये कैंडल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये कैंडल का ये वाला पार्ट है, ये कैंडल का ये वाला पार्ट है। कुछ कैंडल्स की विग्स को हमें अवॉइड करना है,
सभी कैंडल की रिस्क को अवॉइड नहीं करना, वो आप जब ट्रेड करोगे आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। अभी 90% लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड की प्लानिंग करेंगे, जो कि मार्केट को देख के लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, मेरा ट्रेडिंग सेटअप कुछ अलग रहता है। मैं थोड़ा सा जो रिटेलर सोच रहे होंगे मैं वैसे नहीं सोचता, मैं कुछ अलग लेवल पे प्लानिंग करता हूँ। मैंने वेट किया कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन का नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, इसमें थोड़ा मुझे टाइम तो लगा, आप देखोगे शाम को लगभग 5 बजे से मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट किया था, और ये लगभग लगभग नेक्स्ट सुबह 4 बजे तक मार्केट ने सर्वाइव किया। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात को तो वैसे भी मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करता, शाम को भी ट्रेड नहीं करता, मैं या तो दिन के टाइम ट्रेड करता हूँ या आफ्टरनून के टाइम ट्रेड करता हूँ। सो जैसे ही मुझे ये सेटअप दिखा कि जैसे ही मेरे को दिखा कि मार्केट की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी, अब आप समझो कि यहाँ पर डाउनफॉल क्यों आया, यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हुई, आपको ये चीज समझनी होगी। जब ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको इस तरीके से ब्रेकआउट दिया ना, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही जो ये वाले बायर्स हैं और जो ये वाले बायर्स हैं, इनको फियर हो गया। फियर किस चीज को हो गया कि मार्केट अब तो डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही जितने भी बायर्स है वो सब फियर में आ गए, उन सबके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर बायर्स है, जो यहाँ बायर्स है, उन्होंने अपनी एंट्री एग्जिट करनी स्टार्ट कर दी, मार्केट से स्टेयर ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब मान लो मैंने अगर यहाँ पर अपने ट्रेड बनाई इस लेवल पे और यहाँ तक मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिखा दिया, फॉर एन एग्जांपल 20,000 का, और जब इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो वही प्रॉफिट मुझे कम दिखाना लग जाएगा। हालांकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर थीटा डीके की वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपका प्रॉफिट तो कम होगा ना अगर मोमेंटम आपके अपोजिट जा रहा है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नीचे हुआ, सो यहाँ पर सभी के सभी बायर्स ट्रैप हो गए। बायर्स को लगा मार्केट अब गिरेगा, और मार्केट यहाँ पे गिरा तो गिरा, लेकिन गिरने का उसका लॉजिक क्या था दोस्तों, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हो, ये सब बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। जो भी इस लेवल पर बाय करके बैठे थे या जो भी इस लेवल पर बाय करके बैठे थे, उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने कंटिन्यू, आप देखोगे मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू एक चेन रिएक्शन आया। वरना इतनी फास्टली अगर मार्केट को गिरना होता ना दोस्तों, तो वो ऊपर से ही आपको फर्स्ट पॉइंट से गिरना स्टार्ट कर देती, मार्केट इतनी देर तक ऊपर होल्ड ना करती। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल आपका होगा, यहाँ पर आपको ट्रेड कब बनानी है, अगर आपको मार्केट के अंदर इस तरीके से एक अपवर्ड साइड में ट्रेंड लाइन देखने को मिले। सो यहाँ पर कोशिश करो जो बाकी लोग ट्रेड बना रहे हैं अप साइड की, वो ना बनाकर आप यहाँ पर एक डाउन साइड का आइडेंटिफाई ट्रेड करो। सिंपल सा क्या देखना आपने, जैसे ट्रेड लाइन का नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक हल्का सा रिटेस्ट का वेट करो। जैसे यहाँ पर आपको ये रिटेस्ट मिल रहा होगा, जैसे ही आपको रिटेस्ट मिल जाए यहाँ पर आपकी अपनी एंट्री बना लो, बड़े आराम से यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिप्टो के अंदर, चाहे आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इवन बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, मेरी बताई हुई टेक्निकल चीजें और ये चार्ट्स एनालिसिस हर तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में काम करते हैं। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, कमेंट में बता देना कि मेरा बताया हुआ चीजें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, बैक टेस्ट कर लेते हैं साथ साथ हम इसको। मैं भी आपके साथ बैक टेस्ट करूंगा, तो हो सकता है थोड़ा एग्जांपल ढूंढने में हमें टाइम लग जाए। अब देखो सेम यहाँ पर एक सेम एग्जांपल मिला हमें, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूं, ये मैंने यहाँ से ट्रेंड टूल को ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। आप देखोगे मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर लगभग लगभग ये मार्केट 2 बजे ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था, और कंटिन्यू चलता चलता शाम को 6:30 बजे तक मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, यानी कि लगभग लगभग 4 से 4.5 घंटा ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा। अभी जो लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करना चाहते हैं उनको तो यहाँ पे ट्रेड मिला, बट आप देखो कि उनको शायद उतने पॉइंट्स नहीं मिले होंगे जितने पॉइंट्स हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मिलते। जैसे ही ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकडाउन हुआ, आप देखोगे मार्केट कितनी जल्दी फॉल कर गया। अब आप एक चीज समझो जो समझने वाली है, मार्केट को यहां से यहां तक आने में 4 घंटे लग गए दोस्तों, मार्केट को यहां से यहां तक आने में 4 घंटे लग गए, और वही मार्केट को यहां से यहां तक आने में आप देखोगे मार्केट यहां से गिरा 6:45 और नीचे आ गया सिर्फ 8 बजे, यानी कि मार्केट को ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद जो टाइम लगा वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का लगा, और वही जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे उनको वही पॉइंट्स कैप्चर करने में लगभग 4 से 4.5 घंटे लग गए दोस्तों। सो इसके अंदर हमें टाइम भी कम लगेगा और प्रॉफिट हमें ज्यादा होगा। ये एक ऐसी आपको मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे दी है, चाहे आप इसको पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर इसको यूज में ले सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड में भी काम करता है ये। कुछ एग्जांपल आप लोग खुद भी ढूंढ लेना।
क्योंकि मैं कोई सेशन पहले से प्लान करके नहीं करता आप लोगों के लिए। मैं जब बैक टेस्ट करता हूं, मुझे लगता है कि ये चीज आपको बताने वाली है, तो मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। ठीक है, अब आप सेम देखोगे, यहां पर भी देखो, यहां पर भी इस तरीके से काम करा। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट के अंदर दो तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल आई और सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। हमें ट्रेड कहां लेना था? जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए। अब ये तो था कि मार्केट जब अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। सेम अगर आपको डाउन ट्रेंड में काम करना है, इसी डाउन ट्रेंड में भी काम कर सकती है। डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगी दोस्तों? ये डाउन ट्रेंड आप सभी को पता है, इस तरीके से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चलता है ना, डाउन ट्रेंड इस तरीके से चलता है। तो हमें डाउन ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन को देखना है इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा मेरे से एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, बस इस तरीके से आपने देख लेना है। जैसे ही मार्केट की ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर वाली साइड ब्रेक हो जाए, तो यहां पर आपको बाय ना करके, सॉरी यहां पर आपको सेल ना करके, यहां पर आपको दोस्तों बाय करना है। क्योंकि यहां पर जो सेलर्स हैं ये सारे ट्रैप होने वाले हैं, इन सबके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड होंगे। तो यहां पर आपको एक बाय का ट्रेड ले लेना है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो 90% लोग मार्केट में देख रहे हैं वो कभी भी मार्केट के अंदर एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। हमें मार्केट के अंदर उस तरीके से ट्रेड बनानी है जो 90% लोग शायद नहीं देख पा रहे, और हम 10% लोग देख पा रहे हैं, तो तभी हमें वो बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें बेसिक सी 3 बातें आप ध्यान रख लो। स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने हैं, और ट्रेंड लाइन में अगर आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो वेट करो, ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक हो जाए आप वहां पर ट्रेड बनाओ। अपवर्ड साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर मार्केट का डाउन वाली साइड ब्रेकडाउन हो गया तो आप एक सेलिंग का ट्रेड ले लो। अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अप वाली साइड हो गया तो वहां पर आप एक बाइंग साइड का ट्रेड ले लो। डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा, एक अच्छा सा आप वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।